तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल एनालिसिस बीटीसी और इथेरियम दोनों पे किया, जिसमें हमने बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक डिस्कस किया कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और हम कहाँ तक मजीद डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर उस वीडियो को देखें, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बीटीसी और इथेरियम के इंपॉर्टेंट लेवल्स और आने वाले टाइम में क्या स्टांस हो सकता है उसका इन एडवांस पहले ही पता चल जाएगा। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल को विजिट करके आप ज़रूर उसे देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीटीसी और इथेरियम को। बात करने से पहले हम यूएस के लास्ट सेशन की बात कर लेते हैं। तो ये यूएस स्टॉक मार्केट है। यूएस स्टॉक मार्केट को मैंने अभी क्यों आप लोग को दिखाया उसकी सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताता हूँ। बट थर्सडे और फ्राइडे यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ख़राब ट्रेडिंग डेज थे, जहाँ पे हमें मार्केट से तकरीबन 9 to 10% का डिक्लाइन देखने को मिला। और यही चीज़ हमें गोल्ड में भी देखने को मिली कि गोल्ड ने भी शार्पली बहुत ही बड़ा डिप लिया और एक अच्छी खासी डिप शो की। यूएस मार्केट को दिखाने का मकसद ये था कि हमारी जो मेजर मूव बीटीसी की चल रही होती है वो अप्रोक्सीमेटली S&P 500 के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। जैसा कि हमें चार्ट पे नजर आ रहा है कि ये जो लाइन चार्ट है ये S&P 500 का है और ये जो कैंडलस्टिक चार्ट आपको नजर आ रहा है ये बीटीसी का है। जो मेजर मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, जैसे जैसे बीटीसी मूव कर रहा है वैसे वैसे S&P 500 मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे यूएस मार्केट हमारी मूव कर रही है वैसे ही हमारा बीटीसी मूव कर रहा है। लेकिन प्रीवियस जो 2 सेशन में जो इतनी बड़ी डिप्स हमारी यूएस मार्केट ने ली है, उतना बड़ा डिप हमें क्रिप्टो में देखने को नहीं मिला। ये एक पॉजिटिव चीज भी है, बट फिलहाल अभी भी हम स्टिल बेरिश हैं। बट फिलहाल अभी भी हम एक डिप की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस डिप की और जो लेवल्स की हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी कि हमारे पास 72 से 76,000 के वो लेवल्स हैं जहाँ पे हम अपनी DCS करेंगे। और इन लेवल्स पे मार्केट अगर सर्वाइव नहीं करती 80,000 के लेवल पे तो हमें वो 2 लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको यूएस मार्केट का। तो अब अपने ट्रेडिंग सेटअप्स की तरफ चलते हैं। अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी हमें इस वक्त एक डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ दिख रहा है, जिसमें प्रॉपर बीटीसी लोअर लोज लगा रहा है। और एक और चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसको बीटीसी कई बार रिस्पेक्ट दे रहा है और इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव हो जाता है एंड देन हमें प्राइस में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। रिसेंटली अगर बात करें, वो लोग जिनके पास बीटीसी बिल्कुल भी नहीं है और वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको लिया जा सकता है। दूसरी DCA जहां पे हमारी बीटीसी की होगी एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे $76,000 के लेवल है। एंड देन जो तीसरी DCA की तरफ हम देखेंगे वो हमारे 72 से लेके $70,000 के लेवल होंगे। करंट सिनेरियो की बात करें अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिलहाल हम अभी भी बीटीसी में शॉर्ट हैं और हमारा 89,500 का लेवल जो होगा वो मेजर एज अ स्टॉप लॉस टेस्ट करेगा। ये मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि फिलहाल बीटीसी में हम एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अभी हमें ट्रेंड के अगेंस्ट काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एंट्री प्राइस हमारी करंट मार्केट प्राइस पे भी हो सकती है। और जिन टारगेट्स के लिए हम बीटीसी को ट्रेड करेंगे वो हमारे $76,000 के लेवल के होंगे। याद रहे ये बीटीसी का ट्रेडिंग सेटअप है और इसमें स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। हम अपने स्टॉप लॉस को मेजर लेके चलेंगे और उस अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देंगे। हमने बीटीसी को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से देखा, तो अब चलते हैं अपने इथेरियम की तरफ और देखते हैं इथेरियम हमें कैसा मूव दे रहा है। इस वक्त हम अपने इथेरियम के चार्ट पे इथेरियम को भी अगर हम देखें तो स्टिल इथेरियम में भी हम शॉर्ट हैं। और अगर मैं इथेरियम को एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं इथेरियम को बाय कर सकता हूँ। दूसरा DCA जो मैं करूँगा $15,000 के लेवल पे हम अपना दूसरा DCA करेंगे। और अगर हमारे पास इस लेवल पे इथेरियम सस्टेन नहीं करता तो अगला जो हमारा DCA होगा वो $1,000 से $1,200 के इन बिटवीन होगा। तो ये हमने इथेरियम को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इथेरियम की बात करें तो हमारे पास जो इथेरियम का स्टॉप लॉस इस पूरी ट्रेड सेटअप में रहेगा वो $2,100 के लेवल्स का रहेगा और जिन टारगेट्स की तरफ हम ट्रेड करेंगे वो $1,545 से $1,500 के लेवल के होंगे। ये ट्रेडिंग कॉल एक शॉर्ट सेटअप है। ये ट्रेडिंग कॉल लॉन्ग की नहीं है बल्कि शॉर्ट की सेटअप है। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग फिलहाल हम तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक हमारे पास इथेरियम में ये लोअर लोज लगना बंद ना हो जाए। जब हमारे पास ट्रेंड की शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंज होगा तो तब हम इथेरियम में अपनी बाय ट्रेड प्लान करेंगे। हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे और जिस ट्रेड के लिए हम अभी काम करेंगे वो एज अ शॉर्ट होगी, जिसके पोटेंशियल सेटअप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है।